श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के प्रति जो भक्त का भाव होता है वो आप लोगों को पता ही चल गया है, पहले से ही पता था आप लोगों को कि कई प्रकार का होता है। उनमें से चर्चाएं जो अधिक की जाती हैं वो ये होती हैं कि शांत भाव किसी किसी का, नहीं तो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनकी चर्चा अधिक होती है। अब इसमें से छोटा बड़ा कई लोग बोलते हैं कि माधुर्य भाव सबसे ऊंचा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिस भाव में भक्त को रसानुभूति हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, प्रभु की ओर से स्वीकृति हो जाए, वही भाव संपूर्ण आनंद प्रदान कर देता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो सूरदास जी महाराज वात्सल्य भाव क्यों स्वीकार करते? वो कहते कि हम भी हरिदास जी की तरह से माधुर्य भाव के होंगे, लेकिन वात्सल्य भाव में सूरदास को इतना आनंद मिला कि उनको माधुर्य भाव में जाने की आवश्यकता नहीं थी। सख्य भाव में भी इसी तरह से भक्तों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। फिर भी इस विषय में अनुभवी लोग यही बताते हैं कि माधुर्य भाव अर्थात प्रिया प्रियतम भाव की एक विशेषता होती है जो सर्वाधिक होती है, ऐसा कहते हैं। तो मेरा तो विचार यही है कि ठाकुर जी जिस भाव को स्वीकार कर लें वही सर्वोत्तम है। हमारे भाव को भगवान स्वीकृति प्रदान कर दें, हमें अपने साथ लीला में शामिल कर लें, सेवा का सुयोग दें, हमसे हमारे प्रेम का पूरा स्वीकार करके वैसा प्रेम करें। प्रभु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है, जो मेरे साथ जैसा भजन करता है, संबंध मानता है, मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। तो सभी भाव महान है, जो कन्हैया को स्वीकार, सब भाव महान है। अब कितने तो ऐसे हैं जो इन भावों की श्रेणी से अलग होते हैं। मैं सुना रहा था कि एक प्रिया जी हैं महाराष्ट्र में, वो भगवान को भाई मानते, राम जी को। अब भाई मानने में तो जैसे द्रौपदी जी भाई मानती थी भगवान कृष्ण को, अब ये सबसे अलग हो गया भाव। ऐसे ही भगवान के प्रति तो नाना प्रकार के भाव होते हैं। फिर भी आज मैं एक माधुर्य भाव के एक महान भक्त की चर्चा करना चाहता हूँ। उनका नाम है स्वामी सरस माधुरी शरण जी। अब इस सरस माधुरी शरण, कई लोग सोचेंगे कि माधुरी नाम है तो कोई महिला होगी, लेकिन ऐसा नहीं थे, पुरुष थे, शरीर से पुरुष थे। और भक्तों, ये परम रसिक भक्त थे। रसिक का तात्पर्य होता है माधुर्य रस में ओतप्रोत, डूबा हुआ, निमग्न, उसी को रसिक कहते हैं। वैसे प्रभु का रस जिसको मिल गया वो सभी रसिक होते हैं। लेकिन रीति ऐसी चली आई है कि माधुर्य वाले को रसिक बोलते हैं। सच्चाई तो यह है कि भगवान का रस जिसको आस्वादन करने को भरपूर मिले वो सब रसिक। तो ये सरस माधुरी शरण जी परम रसिक भक्त थे और उन्होंने प्राय सभी वैष्णव आचार्यों की वंदना के सुंदर पदों की रचना की।
उनके पदों को जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा किस संप्रदाय के थे, क्योंकि सभी वैष्णवाचार्यों की, सभी संप्रदायाचार्यों की बहुत ही भाव से वंदना करते थे। वास्तविकता ये है कि वे एक संप्रदाय के होते हुए भी सभी संप्रदायों के थे। संप्रदाय से तो दीक्षित एक ही संप्रदाय के थे, लेकिन मानते सभी को थे। तो उनमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का दुराग्रह छूकर नहीं गया था। संप्रदाय से आप दीक्षित थे वो तो ठीक है, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, केवल हमारा ही संप्रदाय अच्छा और सब बेकार, ऐसा नहीं होना चाहिए मन में। नहीं तो प्रभु को नहीं प्रिय होता वो व्यक्ति। और ये सरस माधुरी शरण जी सभी संप्रदायों के आचार्यों के उत्सव भी मनाते थे, बड़ी धूमधाम से मनाते थे। जितना अपने संप्रदाय के आचार्यों का उत्सव मनाते थे, उतना ही दूसरे संप्रदाय के आचार्यों का भी उत्सव मनाते थे। और ये उनकी विशेषता थी भक्तों। और उस संप्रदाय का ही विशेष प्रतिफलन जिसके वे आचार्य थे, उनके जीवन में अंदर था प्रविष्ट। और वे आचार्य थे श्री शुक संप्रदाय के। शुक संप्रदाय की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। शुक संप्रदाय के संतों का, भक्तों का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। शुक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री श्यामचरण दास जी थे, उनका भी चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। संकेत के लिए मैं बता रहा हूँ कि 19 वर्ष की अवस्था में स्वयं सुखदेव जी ने शुकतार में दर्शन देकर दीक्षा दी थी चरणदास जी को, इसलिए उनके संप्रदाय का नाम शुक संप्रदाय हुआ। सुखदेव जी महाराज ने दीक्षा दी इसलिए। तो उन्होंने श्री सुखदेव जी द्वारा भागवत में प्रचारित परम उदार प्रेम धर्म को ही अपने संप्रदाय के धर्म के रूप में अपनाया। भक्तों, भागवत जी में भगवान कृष्ण से प्रेम करने की तो बात है। सखा भी प्रेम करते हैं, मैया यशोदा भी प्रेम करती है, जो वात्सल्य भाव में भरपूर है। गोपियां भी प्रेम करती हैं। हम किसी को छोटा बड़ा कैसे कर दें। कन्हैया सखा को भी बहुत मानता है, यशोदा मैया को भी बहुत मानता है, गोपियों को भी बहुत मानता है। वो सभी भाग्यशाली हैं जो प्रभु के प्रेम के द्वारा पोषित है महाराज। और इसीलिए सभी संप्रदायों के प्रति प्रेम भाव उनके संप्रदाय की विशेषता है, चरणदास जी के शुक संप्रदाय में। और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर राज्य के मंदसौर ग्राम में, एक गौड़ वंशीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घासीराम जी पिता का नाम था, माता का नाम पार्वती था, और सरस माधुरी जी के जन्म का नाम था शिवदयाल। बचपन में शिवदयाल नाम था। और शिवदयाल जी के पूर्वज अलवर राज्य के अंतर्गत खानपुर ग्राम के मूल निवासी थे। भक्तों, मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि अलवर के ही पास में इनका भी जन्म स्थान था, चरणदास जी महाराज का, जो कि इस संप्रदाय के आचार्य थे। लेकिन अब अलवर के पास जन्म इनका भी हुआ, शिवदयाल जी, जो बाद में सरस माधुरी शरण होते हैं। लेकिन बाद में ये मध्य प्रदेश में मंदसौर के सरसूबा होते रहे, और सरसूबा को दीवानी और फौजदारी के सब अधिकार होते थे। ये पद होता था उस जमाने में। वो एक प्रकार से सूबे का मालिक होता था। उसे केंद्र स्थान को सिर्फ चौथ देनी होती थी। और शिवदयाल जी के दादा महादयाल जी
और पिता घासीराम जी भी मंदसौर के सरसूबा थे। अब सरसूबा को तो सर उस समय का मुख्य अधिकारी समझ लीजिए। तो घासीराम जी की एक कुशल प्रशासक और परम धार्मिक व्यक्ति के रूप में ख्याति थी। उनकी पत्नी पार्वती देवी भी एक पतिव्रता और धर्मपरायणा नारी थी। वे बहादुरपुर की थी, जहां श्री चरणदास जी महाराज का ननिहाल था। घासीराम जी की कई संतान मर चुकी थी। उसके बाद संवत 1912 में श्रावण की हरियाली मावस के दिन शिवदयाल जी का जन्म हुआ था। उनके बाद उनकी छोटी बहन का भी जन्म हुआ। और घासीराम जी परम भागवत थे, जो पिताजी थे। वे सुख संप्रदाय में दीक्षित थे और वे क्रांति के समय में सूबेदारी छोड़कर कानपुर चले आए और भजन साधन में प्रवृत्त हो गए। भक्तों, पारिवारिक राग द्वेष के कारण कानपुर का वातावरण उन्हें अनुकूल नहीं पड़ा, इसलिए वे पैतृक संपत्ति को तिलांजल देकर के बहादुरपुर जाकर रहने लगे। बच्चे थे लेकिन समझदार बहुत थे। तो शिशु शिवदयाल जी बात मैं बता रहा हूँ कि अभी उनके पिता की बात मैं बता रहा था, अब इनकी बात बता रहा हूँ कि ये बच्चे थे शिवदयाल जी, लेकिन बहुत ही समझदार थे। और पिताजी तो इनके अच्छे अधिकारी थे, वो तो समझदार थे ही। तो ये बहुत सुंदर शिवदयाल जी, जो कि बाद में बनते हैं सरस माधुरी शरण, अपनी सुंदर नयनाभिराम मूर्ति और बाल सुलभ चापल्य के कारण पास पड़ोस के नर नारियों के आकर्षण के केंद्र में थे। बच्चा छोटा था, बहुत प्यारा लगता था, ये जो सरस माधुरी शरण बाद में बनेगी। और 2 वर्ष के थे तभी उनकी असाधारण प्रकृति का पता चलने लगा था। उनके खेल कूद साधारण बालकों से भिन्न होते थे। वे कभी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी सेवा पूजा का खेल खेलते, कभी संध्या वंदन आदि का, और कभी बालकों के साथ हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन भी करते थे। वे 5 वर्ष के हुए तब उनकी पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था की गई। उस समय का पढ़ाई का जो टाइम था, उर्दू और फारसी का प्रचार उस जमाने में ज्यादा था, तो इसलिए उनके हिंदी के साथ उर्दू और फारसी की पढ़ाई भी की गई। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने इन भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और शिवदयाल जी के भक्ति के संस्कार शैशव से ही प्रबल इसलिए थे कि उनके पूर्वज सुख संप्रदाय में दीक्षित होते आए, तो इसलिए उनको भी उसका घर में ही भक्ति का प्रभाव था, तो उनके ऊपर असर पड़ना ही था। और बहादुरपुर में इन संस्कारों को पनपने का सुअवसर मिला, क्योंकि यहाँ बहादुरपुर में इसी संप्रदाय के संत दंडौती राम जी का स्थान था। भक्त में दंडौती राम का चरित्र आपको सुना चुका हूँ। और बिहारी जी का मंदिर जहाँ संत आया करते थे वो भी था। तो शिवदयाल जी उन संतों का संग और उनकी सेवा किया करते। उनका भक्ति भाव देख करके माँ को चिंता हुई कि ये बैरागी न हो जाए, कहीं साधुओं के साथ उठता बैठता है। माँ को बहुत चिंता होती भक्तों कि मेरा बेटा कहीं बैरागी न हो जाए, वही साधु न हो जाए। और ये बचपन से ही संतों के प्रेमी थे, तो उन्होंने ब्रज के पालकी ग्राम की एक कन्या से उनका विवाह कर दिया। पर इससे इनके भक्ति भाव में कोई अंतर नहीं पड़ा, वो दिन पर दिन बढ़ता गया। और विवाह के 5 वर्ष बाद एक पुत्री को जन्म देकर के उनकी पत्नी परलोक सिधार गई। उनका भक्ति का संस्कार इतना प्रबल था कि पत्नी के मर जाने से कुछ भी विचलित नहीं हुए। भक्ति का बीज जिसे वे जन्म से लेकर के आए थे,
वयस बढ़ने के साथ साथ अंकुरित और पल्लवित पुष्पित होकर होता गया महाराज। अब उसे एक योग्य मालिक की आवश्यकता थी जो उसे सजाता संवारता और अपने उपदेशामृत से सींचकर पुष्ट करता। योग्य मालिक मतलब हुआ भक्तों संत, कोई भक्त कोई संत की संगत की आवश्यकता थी। और शिव दयाल जी भक्ति लता को संवारने वाले सदगुरु रूपी माली की खोज में लग गए, क्योंकि सदगुरु महाराज भक्ति लता को संवार देते हैं, उसको और सुंदर पुष्पित पल्लवित कर देते हैं। अब खोज में लग गए गुरु की शिवदयाल जी, और उनके लिए उनकी उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आखिर प्रभु ने उनकी मनोवांछा पूर्ण की और सुख संप्रदाय के श्री राम रूप द्वारे के एक सिद्ध संत बलदेव दास जी बहादुरपुर आया करते थे और वे शिवदयाल जी के भक्ति भाव से प्रभावित थे। तो शिवदयाल जी ने प्रभु की प्रेरणा से उन्हीं से दीक्षा लेने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की और दीक्षा दे करके नाम रखा सरस माधुरी शरण। और उन्हें राम सखे जी की वाणी भक्ति रस मंजरी के अनुसार निकुंज रसोपासना की रीत सिखाई। भक्तों ये गोपियों की साधना की बात है और बहुत ही उच्च कोट की साधना मानी जाती है। 1933 की चैत्र शुक्ल शुभ तीज सरस हृदय बलदेव गुरु बोयो भक्ति रस बीज, ऐसा उनके चरित्र में वर्णन है। श्री बलदेव दास जी परम रसिक संत थे जो इनके गुरुदेव थे सरस माधुरी शरण के, और जुगल के प्रेम में सदा सराबोर रहते थे। उन्हें पा करके सरस माधुरी जी धन्य हुए। और स्वयं सरस माधुरी जी ने अपने गुरुदेव के विषय में बताया महाराज। उन्होंने कहा है कि रसिक गुरु भागन सो पावे, जो कोई शरण गहे श्रद्धा करे ताको रस को पात्र बनावे। जुगल नाम दे दान जीव को विषय वासना सकल नसावे। ब्रह्मानंद निरस लख मन में प्रेमानंद ही माही छकावे। रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ, जोई जाने जे गुरु जना में। निरस भेद कहा जाने रस को, खल गुड़ एक ही भाव बतावे। जाने कहा स्वाद अमृत को, विष को कीरा विष मन लावे। सरस माधुरी महल भावना, हर काहू के हाथ में आवे। महल भावना मतलब राधा कृष्ण की लीला का जो कुंज होता है उसकी बात की जा रही भक्तों। अब महाराज सरस माधुरी शरण जी को एक सही ठिकाना मिल गया था। जैसे अब उन्होंने चैन की सांस ली और जीवन का सारा भार गुरुदेव पर छोड़कर निश्चिंत हो गए। लज्जा मेरी गुरुन को, उन्हीं को आधार। सरस माधुरी गुरु शरण सोवत पाए पसार। अब आप ये उल्टा अर्थ नहीं निकालना कि सरस माधुरी जी अब रात दिन पैर फैला के सोते रहते थे, नहीं। सोवत पाए पसार का मतलब कि निश्चिंत होकर के गुरुदेव की कृपा के भरोसे हो गए। साधना तो करते थे लेकिन गुरुदेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास हो गया। गुरुदेव को आप कितनी श्रद्धा से देखते हो इस पर डिपेंड करता है भक्तों। अब आप गुरु जी में ही दोष खोजना शुरू कर दोगे और छिद्रान्वेषी कहीं बन गए, तब तो भैया फिर आपका कल्याण अब नहीं होना। इसलिए बड़ी ऊंची श्रद्धा चाहिए, नहीं तो फिर आप अपना नुकसान कर लोगे, हानि कर लोगे, भारी हानि कर लोगे। और
इसीलिए वो कहते हैं सरस माधुरी गुरु शरण सोवत पाए पसार। सरस माधुरी जी गुरुदेव के भरोसे निश्चिंत हो गए। साधना तो करते थे लेकिन निश्चिंतता प्राप्त हो गई। अब वे द्रुत गति से साधन पथ पर चल पड़े और रात्रि में तंबूरा लेकर जुगल का गुणगान करते, दिन में जीविका निर्वाह के लिए थानेदारी के पद पर कार्य करते। अब देखिए, आप कहेंगे थानेदार थे, पुलिस विभाग के थे, तो इतने ऊंचे भक्त कैसे थे? अरे भाई, आपकी नौकरी, आपका धंधा पेशा, ये आपकी भक्ति को थोड़े रोकता है। आप उन लोगों को मत देखो जो बिगड़े हुए लोग हैं। बिगड़े हुए लोगों के साथ बिगड़ना कोई जरूरी थोड़ा आपको। आप उनमें एक अपने अद्भुत आदर्श को बनाइए। गुरुदेव की कृपा से आप उसी पद पर रहते हुए भगवान के भक्त बन जाओगे। अब मैं सुना तो रहा हूं आपको कि थानेदार थे सरस माधुरी शरण जी, लेकिन इतने ऊंचे भक्त हुए महाराज, संत। उन्हें थानेदारी में तो जीवन व्यतीत करना था नहीं, लेकिन कुछ दिन तक उस पर रहे, उस पद पर नौकरी भी किए और भजन भी करते रहे। और भगवान ने उन्हें भेजा था जिस कार्य के लिए करना तो वही था बाद में, लेकिन कुछ दिन तक ये नौकरी की थी उन्होंने। महत्वपूर्ण कार्य के लिए ठाकुर जी ने भेजा था दुनिया में उनको। ये तो प्रारंभ की बात, नौकरी वाली। उन्हें सुख संप्रदाय का नव उज्जीवन करना था महाराज, और जयपुर में संप्रदाय की गद्दी की स्थापना करके आचार्य रूप से संप्रदाय की रसोपासना की सुदृढ़ और गतिशील स्थिति प्रकट करनी थी। संसार के अगणित जीवों का उद्धार करना था। उन्हें क्या इसका पता था? ये सब तो ठाकुर जी को पता रहता है, भक्तों का इसको पता रहता है। जीवन में आगे चल के क्या क्या करना है तो भगवान को ही पता है। संसार के अगणित जीवों का उद्धार करना था इनको। एक अज्ञात शक्ति भगवान की कृपा की कार्य करती रहती है भक्तों के साथ। एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार भक्तों को ठाकुर जी आगे बढ़ाते जाते हैं। भक्तों को भले पता न चले, लेकिन कन्हैया उनके साथ साथ उनको लेकर चलता है। योजना का प्रथम चरण था उनका जयपुर स्थानांतरण। नौकरी कर रहे थे, थानेदारी की नौकरी थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हुआ जयपुर। वो ठाकुर जी की कृपा शक्ति से हुआ था। उस शक्ति की प्रेरणा से उन्होंने जयपुर जा करके रहने का अब निश्चय भी कर लिया। अब इसके बाद उनके जीवन में क्या कैसा अद्भुत परिवर्तन होता है, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा भक्तों। इन महान भक्त के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।